हुआ है और आज के प्रेजेंट टाइम से लगभग 1 घंटा पहले, मतलब लगभग अभी 3:30 बजा है, तो 1 घंटा पहले 2:30 बजे तक, 2:30 बजे से पहले जन्म से लेकर आज के 2:30 बजे के बीच में ये जो टाइम है बीच का, इस बीच में आपने या किसी ने भी जो भी काम करे हैं उसे हम बनाते हैं पास्ट सिंपली। समझ में आया? हाँ, अब पहचान भी याद ना हो तब भी आप समझ जाओगे एक बात किस में बनेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, कपड़ा कहाँ गया, देखो मैं कल नहीं आया था, या फिर ऐसा लिखो, मैं कल नहीं आया हूँ, मैं कल नहीं आया हूँ, या फिर ऐसा लिखो, ऐसे ही लिखो। चलो फिलहाल अगर पहचान की बात करें तो पहचान हमने देखा है ता था या ये, चुका था, चुकी थी, चुके थे। मैं कल नहीं आ चुका था, ऐसा ऐसा भी लिखो, आ चुका था। पास्ट परफेक्ट की पहचान है, पास्ट परफेक्ट की है। और यहाँ पे किसकी पहचान है? प्रेजेंट परफेक्ट की है, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या सॉरी चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है। मैं ऐसा और एग्जांपल देखूं, राम राम पिछले सोमवार को नहीं आया था, या आया है, ऐसा भी लिखा हो सकता है। राम पिछले सोमवार को नहीं आया है, राम पिछले सोमवार को नहीं आया है, या राम पिछले सोमवार को नहीं आया था। चूंकि या था होगा तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और या के साथ है लिखा है तो प्रेजेंट का परफेक्ट हो जाएगा ना। लेकिन ना ये पास्ट का परफेक्ट बनेगा, ना ये प्रेजेंट का परफेक्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि इसने आने का कार्य बेटा कब किया? कल किया। और इसने आने का काम कब किया? मतलब कि काम पास्ट में हुआ। काम कब हुआ? काम पास्ट में हुआ ना। तो जब काम बेटा पास्ट में हो, किस में हो? पास्ट में। तो आप क्लियर हो गया ना, काम पिछले पास्ट में हुआ तो क्लियर होगा कौन सा टाइम से। पहचान किसी की भी लगी है, जब आपको ये क्लियर हो जाए कि काम कब हुआ बेटा, काम पास्ट में हो गया, आज से 1 घंटा पहले कभी भी हुआ हो, कभी भी, वो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। सिंपली बात है, तो बना दो इसको। राम के बाद चूंकि नेगेटिव है तो डिड नॉट कम मतलब प्लेस तो है नहीं, कम पिछले सोमवार को, ऑन लास्ट मंडे, ऑन लास्ट। चूंकि टाइम से पहले, डेट से पहले कौन सा प्रपोजिशन लगता है? ऑन। और पिछले की क्या लग जाएगा? लास्ट। हाँ, तो समझ में आया? यहाँ पे हेड नहीं लगाया और हैजअप भी नहीं लगाया ना। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये वर्ड था, ये पास्ट टाइम जब तक दिया जाएगा तो सेंटेंस में हैजअप का प्रयोग नहीं होगा, ना हेड का होगा। उसी तरह ये बनेगा, दोनों का मतलब एक जैसा है तो दोनों की इंग्लिश भी एक जैसी बनेगी ना। तो आई डिड नॉट, हाँ बेटा, कम, आई डिड नॉट कम, कोई दिक्कत? भले ही यहाँ पे ऐसा बात लिखा हो स्टोरी में,
भले ही ऐसा वाक्य लिखा हो, लेकिन इंग्लिश कैसी बनेगी? ऐसी, पास्ट इंडेफिनिट की तरह बनेगी। तो हमने ये भी सीखा कि पहचान से 90% सही बनते हैं, 10% गलत भी बन जाते हैं। तो सेंस क्या है कि अगर काम पास्ट में हुआ है तो उसके साथ बेटा हैज हैव हैड का प्रयोग नहीं करोगे। समझ में आया? टाइमलाइन अभी बताई, जन्म से लेकर के आज के 1 घंटा पहले के बीच में जो कार्य आपने किए हैं उनको बताते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, क्लियर हो रहा होगा कि पास्ट इंडेफिनिट की पहचान लगी हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट की लगी हो, चाहे पास्ट परफेक्ट की लगी हो, तीनों कंडीशन में आप बनाओगे क्या? कब? जब क्लियर होगी काम कब हुआ। काम अगर पिछले पास्ट में हुआ है तो आप इसको बनाओगे। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट मतलब अगला सोमवार होता है, वो फ्यूचर में होता है। किसमें होता है? लास्ट पिछला होता है, नेक्स्ट अगला होता है। अगले सोमवार को थोड़ी कहा उसने, पिछले सोमवार को कहा। सोमवार 2 होंगे, एक पिछला और एक अगला। अब पिछले की बात हो रही मतलब पास्ट की बात हो रही, नहीं आया समझ। जैसे मैं पिछले सोमवार को नहीं आया और ये कह रहा है मैं पिछले अगले सोमवार को नहीं आऊंगा, तो अगले सोमवार को नहीं आएगा तो पिछले सोमवार को नहीं आए, तो सोमवार तो अलग अलग हो गए ना। तो अगला है तो नेक्स्ट मंडे हो जाएगा और पिछला है तो लास्ट मंडे हो जाएगा। गॉट इट? और ये ऑन क्यों आया? हमेशा याद रखो, कभी भी डेज नेम लिख जाए, क्या लिखा हो? डेज नेम। क्या लिखा हो? डेज नेम के पहले आप हमेशा प्रीपोजिशन क्या लगाओगे? ऑन। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कुछ भी हो, कोई सा भी डे, उसके पहले क्या लगाओगे? और डेट लिखियो, क्या लिखियो? डेट के पहले भी क्या लगाओगे बेटा? क्या लगाओगे बेटा? ऑन। डे और डेट के पहले क्या लगाओगे? ऑन। जैसे आपको लिखना है 1 जनवरी, क्या लिखना है? तो 1 जनवरी क्या होगी बेटा? ऑन 1 जनवरी। क्या होगी? ऑन 1 जनवरी। कोई सी भी हो तारीख, 15 अगस्त हो, है कुछ भी हो, कभी भी डेट लिखो आप, उससे पहले अपने मन से कौन सा प्रीपोजिशन लगाओगे? हिंदी में कुछ भी लिखा हो, कभी भी डे लिखो, जैसे संडे लिख दिया हमने, तो उससे पहले कौन सा प्रीपोजिशन? ऑन संडे। है, डे और डेट के पहले क्या लगता है बेटा? ऑन। इतना भी समझ में आया? आया नहीं आया? चलो मिटाएं बेटा। डे और डेट के पहले कौन सा प्रीपोजिशन? ऑन। तो पास्ट इंडेफिनिट में कोई क्वेश्चन है? हैं? क्वेश्चन हो तो बताओ, नोट करके जानना, लिख लो, नोट करके लिख लो कि जिन वाक्यों में यस्टरडे, लास्ट प्लस टाइम और तीसरा एगो, क्या? एगो। जिन वाक्यों में यस्टरडे लास्ट के साथ कोई टाइम लिखा हो या कोई पास्ट की डेट लिखी हो, पास्ट डेट मतलब कि जैसे 1947 में, 1948 में, पास्ट डेट जितनी भी इतिहास की होती हैं, कोई पास्ट डेट दी हो, एगो दिया हो। एगो मतलब क्या होता है? पहले। लास्ट के साथ कोई टाइम लिखा हो, लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूसडे, लास्ट 2 डेज, लास्ट 5 डेज, ऐसा है। तो ये सब कंडीशन अगर आ रही हैं वाक्य में, ये कोई भी सी भी एक कंडीशन आपको सेंटेंस में है, इनमें से कोई सा भी वर्ड सेंटेंस में है, तो आप ये याद रखना है कि पहचान किसी की भी लगी हो, जनरली आपको हैज, हैव और हैड इनका प्रयोग नहीं करना है अगर ये चीजें लगी। जैसे लिखा है मैं कल आया था, तो पास्ट परफेक्ट की पहचान हो गई। मैं कल आया हूं तो प्रेजेंट परफेक्ट की हो गई। तो प्रेजेंट परफेक्ट की हो गई तो आई हैव कम होगा, और पास्ट परफेक्ट की होगी तो आई हैड कम होगा। लेकिन आई हैव कम और आई हैड कम दोनों गलत हैं। कल लिखा है ना, मैं कल आया था, यस्टरडे वर्ड आ जाएगा, तो यस्टरडे क्या, ये 3 वर्ड इनको फॉलो नहीं करते, ये जो वर्ड हैं इनको फॉलो नहीं करते। अगर ये वर्ड सेंटेंस में आएंगे तो ये पास्ट टाइम बताते हैं। क्या बताते हैं बेटा? पास्ट टाइम। तो पास्ट टाइम में हैज हैव हैड का प्रयोग नहीं होता। उस कंडीशन में क्या प्रयोग होगा बेटा? इन वर्डों के साथ कौन सा प्रयोग होता है? हाँ, पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। मतलब कि इनडायरेक्टली कहूं डिड का प्रयोग होगा या फिर B2 का प्रयोग होगा। है, इनका प्रयोग होगा और इनका प्रयोग नहीं होगा। इन वर्डों के
साथ। पहचान भले ही लगी हो परफेक्ट की, बट अगर ये वर्ड उस सेंटेंस में है तो फिर आप इनको प्रयोग नहीं करोगे, करोगे तो गलत हो जाएगा। इतना समझ में आया आपको? ये बहुत कॉन्सेप्ट अच्छा है। आप स्टोरी में गलत करके आते हो, जैसे मैंने कह दिया वह पिछले मंगलवार को आ चुका है। वह पिछले मंगलवार को आ चुका है। वह स्कूल या कोचिंग पिछले मंगलवार को आ चुका है। चूंकि चुका है देखा हमने, दिमाग में एक फीड हुआ। कौन सा टेंस बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट। या फिर वह पिछले मंगलवार को आ चुका था भी हो सकता है, तो हाल पास्ट परफेक्ट हो गया। मीन्स तो कुछ बदल नहीं रहा, टेंस बदल रहा। ऐसा थोड़ी होता है, टेंस बदलेगा तो मीन्स भी बदलेगा, और अगर मीन्स नहीं बदल रहा तो वो टेंस, इसलिए रट्टा नहीं मारना। अब देखो, अब तुमने ऐसा बना दिया, ऐसा ही हैज कम ऑन लास्ट ट्यूजडे, तो ये सेंटेंस क्या हो गया बेटा? अगर आपने यहाँ पे हेड लगा दिया तब भी सेंटेंस गलत। क्यों? क्योंकि बेटा लास्ट वर्ड लिखा है और उसके बाद कोई टाइम भी है, और हमें बात पता पड़ रहा है कि ये आने का काम पिछले पास्ट में हो चुका है। पिछले पास्ट में हो चुका है, अभी तो हुआ नहीं। पिछले मंगलवार को, भाई हम 1-2 दिन की बात करें, हम जिंदगी की बात करते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट ही बांधे, तो ये सेंटेंस दोनों गलत हो गए। रियल में इसकी इंग्लिश क्या बनेगी बेटा? यहाँ पे बनाए, कैसे बनेगी? ही केम ऑन लास्ट TUES। कोई दिक्कत? सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया क्योंकि लास्ट वर्ड लिखा था, लास्ट के बाद कोई टाइम था। पहचान किसी की भी हो, ये वाक्य बिल्कुल सही है और ये वाक्य बिल्कुल गलत है। ये रट्टा वाला है और ये कॉन्सेप्ट वाला है। पहचान से 90% वाक्य सही बनते हैं, हमने पहले बताया था, और कॉन्सेप्ट से 100% सही बनते हैं। कॉन्सेप्ट ये है और वो टाइमलाइन हमने बताई, वो कॉन्सेप्ट है। गॉट इट? पहचान भी याद रखो और सिचुएशन भी याद रखो। अब इसकी हिंदी क्या जाएगी? वह पिछले मंगलवार को आया, वह पिछले मंगलवार को आया, इतना खत्म कर दो तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। और आया है, आया था, तब भी बात तो वही है ना, सिचुएशन तो वही रही ना। तो सिचुएशन नहीं बदलेगी, मीन्स नहीं बदलेगा, तो टेंस भी नहीं बदलेगा। ये याद रखना, ठीक? ये उतार लो। मुझे ऐसा लगता है कि आपको आ गया होगा अब तो पास्ट इंडेफिनिट। प्रैक्टिस अभी कर लेंगे होमवर्क में, ठीक है? अगला टेंस देखें। तो समझा पूछियो कौ से, पता है कौ से पूछियो, पास्ट टाइम जरूर दे दियो है, पास्ट टाइम दे दियो। अब बेटा अगर पास्ट टाइम ना हो, ये पास्ट टाइम ना हो, मतलब कि ये वर्ड ना हो, तो जिसकी पहचान लगी होगी उसी को बनाना। फिर अगर वह आ चुका है, वह आ चुका है या वह आ चुका था, तो फिर हैजब लग जाएगा। हैजब की दुश्मनी कौन से है? हैजब की दुश्मनी जिन वर्ड से है, केवल पास्ट टाइम से दुश्मनी है। पास्ट टाइम बताता है पास्ट इंडेफिनिट को, समझ में आया? अगर पास्ट टाइम हट जाएगा तो हैजब आ जाएगा, हैजब आ जाएगा। पास्ट टाइम दे देना कोई सा भी, और लास्ट में चुका है या चुका था लिख देना। फिर तुम बनवाना टॉपर में, जो टॉपर हो टॉपर क्लास के, हाल हैजब चिपकाए दे, और तुम हाल जाओ क्रॉस पर चिन्ह चिपकाए दीजिए, कहते खेलो खाओ, कहते और पढ़ो। अब टेंस तुम्हें आए थोड़ी है, अब तुम रट्टा वाले हो। हाँ, सेकंड अगर पॉजिटिव है तो सेकंड फॉर्म लगेगा, और नेगेटिव होता है तो डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। वो तो पास्ट इंडेफिनिट बना रहा है ना हम। ये क्या बना रहे हैं? पास्ट इंडेफिनिट बनेगा इन कंडीशन में। देखो लास्ट के साथ कोई टाइम हो, यस्टरडे हो, एगो हो, पास्ट डेट हो, तो इसे क्या बनाएंगे? खेल खत्म। पहचान किसी की भी हो, जनरली इन तीनों की नहीं लगाना है। इन तीनों से थोड़ा सावधान रखना, क्योंकि इनकी लड़ाई इनसे चल रही। कौन से चल रही? हैजर हेड से। गॉट इट? गॉट इट? उतारते रहना तुरंत। चलो अगला डालो बेटा, फ्यूचर इंडेफिनिट। ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। ये कंपटीशन में भी आता है। पता कंपटीशन में कैसे आएगा? अभी हम बताएं आपको। कंपटीशन में कोई सा भी एग्जाम देने जाओगे और ऐसा पूछ देगा,
आई हैव ईटन द फूड, आई हैव ईटन द फूड यस्टरडे। क्या? अब ये सेंटेंस बताओ सही है गलत है? गलत है। या फिर क्या कहेगा आपको यहाँ पे दे देगा फिल इन द ब्लैंक, ऐसा ब्लैंक। हाई स्कूल में कैसे पूछेगा? ऐसे पूछेगा। हाई स्कूल में कहेगा आई डॉट 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 द फूड यस्टरडे है। ऑप्शन आपको देगा, पहला तो यही देगा हैव ईटन है, हिंदी निकालो, निकल रही है बेटा। दूसरा देगा हैड ईटन, और तीसरा आपको देगा एट, और चौथा देगा आपको विल ईट। क्या दे देगा? इससे हिंदी निकालो। अगर हिंदी की बात करें तो आई हैव ईटन द फूड, मैं खाना खा चुका हूं कल, मैं कल खाना खा चुका हूं, मैं कल खाना खा चुका हूं। हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है। हैड सुनाओ, मैं कल खाना खा चुका था, मैं कल खाना खा चुका था, हिंदी डिस्टर्ब नहीं हो रही। और मैंने कल खाना खाया, और मैं कल खाना खाऊंगा, ये तो मतलब पास्ट को हो गए तो गलत ही है। ये यस्टरडे पास्ट में आता, फ्यूचर में होता तो टमारो आता है, तो ये ऑप्शन गलत है। बट ये दो ऑप्शन कंफ्यूज कर रहे हैं आपको, लेकिन आपको तो नहीं कर रहे ना कंफ्यूज। आपने जिंदा देखा ही लिखा यस्टरडे। क्या लिखा? यस्टरडे लिखा। यस्टरडे लिखा हो, एगो लिखा हो, 2 days एगो। क्या लिखा हो? 2 days एगो। 2 days एगो को मतलब क्या? 2 दिन पहले, है ना। और कुछ भी लिखा हो, लास्ट 2 month लिखा हो, पिछले 2 महीने पहले, तो ये वर्ड हमेशा किसको शो कराते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऐसे आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। टेंस आएगा, स्टोरी में भी आएगा, और आपको क्वेश्चन आंसर में हेल्प करेगा, और निबंध लिखने में हेल्प करेगा, अंग्रेजी को सीखने में हेल्प करेगा, प्लस 1 नंबर का ऐसा क्वेश्चन 100% आना है। फिल इन द ब्लैंक में कहेगा बर भरो, तो जिसे ज्ञात होगा, ज्ञाता होगा, वो सही करके आएगा। नहीं कहेगा देखो जो हिंदी निकाल के कार है, तो कोई दिक्कत ही नहीं कि हम तो क्या लगाया एट, अरे बिल्कुल सही है, तुम्हें नहीं आओ, हम कर आए सही, तुम तो सही कर आए। और जा कछु के ए है एट कौन से आए, बिना हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस बन जाए। कछु तो जाई के बिना हेल्पिंग वर्ब को, हाँ गलत कर आए तुम। जा तो चलो हेल्पिंग वर्ब के संगे थर्ड फॉर्म में देखो, जब ये तो करते तो सही हो, तो जो तो बिना ही हेल्पिंग वर्ब को कौन सा वाक्य बनाते हैं? तो उनसे कहो वाक्य बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट को पॉजिटिव, बिना हेल्पिंग वर्ब। चीजें ऐसी पूछेगा एग्जामिनर, तो आपको बेसिक जब नॉलेज होगी तभी चीजें आप कर पाओगे, हैं। तो हटाएं, अगला टेंस देखें। देख सर, लाइट चालू कराते हैं। अगला टेंस है अपना फ्यूचर दो दिन की वीडियो में आपकी तीनों इंडेफिनेट हो जाएंगे, ठीक। टाइम ज़्यादा हो जाएगा, जनरली फ्यूचर इंडेफिनेट पे खत्म कर देंगे। कल तीनों कंटिन्यूअस पढ़ लेंगे, और परसों परफेक्ट और नरसों परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक। समझ में? कल ही तीनों इंडेफिनेट पढ़ जाते हैं अगर पूरे डिटेल्स में टेंस ना देखते तो। बट ये प्रेजेंट का कोई दिक्कत नहीं है, पास्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर का इंडेफिनेट पहचान हमें बचपन से पता है, सब टीचर बताते रहते हैं हमें। पहचान क्या है बेटा? जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में गा, गी, गे, है ना। और हेल्पिंग वर्ब बेटा विल और शैल। और एमबी की बात करें बेटा फर्स्ट, इसमें तो बताएं बिल कहाँ लगती है, सेल कहाँ लगती है? आपको नहीं पता? क्या पता है आपको? आई और बी जब सब्जेक्ट होगा तो आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे? सेल। चलो अच्छी बात है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? अदर ऑल सब्जेक्ट जो होंगे उनके साथ आप क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? बिल। क्या लगाओगे? जम चालू करो। इतना समझ में आया?
अब बट, यहां पे हमने क्या लगा दिया, बट, क्या लगा दिया, बट। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, क्या है, और क्या है बेटा, नेगेटिव। कैसा है, पॉजिटिव और नेगेटिव अगर वाक्य है तो आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग कर सकते हो बेटा, के साथ इसका प्रयोग कर सकते हो बेटा, किसका, इतना पता है। और दूसरी कंडीशन यहां पे हम लिखे दे रहे हैं, जब हिंदी वाक्य को जोड़ दिया जाए, क्या दिया जाए बेटा, जोड़ दिया जाए। जोड़ कैसे देंगे, जनरली हिंदी वाक्यों में क्या लिखा होगा, अवश्य, जरूर, या जरूर ही, या फिर अवश्य ही, यह निश्चित रूप से, क्या, निश्चित रूप से। ऐसे वर्ड जनरली अगर वाक्यों में लगे हैं तो, जैसे मैं आऊंगा और मैं अवश्य आऊंगा, इसमें अंतर है। वह खेलेगा, वह अवश्य खेलेगा, वह स्कूल आएगा, वह निश्चित रूप से स्कूल आएगा, थोड़ा अंतर है। वाक्यों में क्या दिया जाए, जोड़ दिया जाए। तो जब जोड़ दिया जाए वाक्यों में तो हम वहां पर थोड़ा कॉन्सेप्ट बदल देते हैं। जब जोड़ देने की बात होगी तो हम आई और बी के साथ बेटा क्या लगाएंगे, आई और बी के साथ क्या लगाएंगे, बिल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, देखो आई और बी के साथ सेल आता है, बट अगर ए वर्ड आ जाए तो फिर हम उल्टा कर देंगे, आई और बी के साथ क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे बेटा, बिल। और अदर सभी सब्जेक्ट के साथ, और जिनको छोड़ करके ऑल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, अदर सभी सब्जेक्ट के साथ सेल। इन दिस सेंस, in normal sense we use helping verb shall with the subject of I or B, but all subject will, बट अगर सेंस में जोड़ दिया जाए, सेंटेंस इंफेटिक किया जाए, जोड़ देने के लिए जनरली अवश्य, अवश्य, जरूर या जरूरी ऐसे वाक्य लिखा हो या निश्चित रूप से लिखा हो, तो फिर हम क्या करेंगे, जहां आई और बी के साथ हम बिल सेल लगाते थे वहां पे क्या लगा देंगे, बिल। इनकी कोई सी भी स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है। जहां अदर ऑल सब्जेक्ट के साथ हम बिल लगाते थे, यहाँ पे क्या लगा देते हैं, यहाँ पे क्या लगा देंगे, समझ में आया, उतार लो, एग्जाम्पल देते ही आप बना दोगे। बिल कहाँ आएगा, सेल कहाँ आएगा, ये समझ में आया। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो चाहे ये वाला हो चाहे नॉर्मल सेंस वाला हो, किसी के साथ भी बिल लग जाता है, नॉर्मल होती है बात। लेकिन अगर आपको ये रूल फॉलो करना है तो नॉर्मल सेंस में आई और बी के साथ सेल लगाओ, ये भी सही है। अदर के साथ सेल लगाओ, आई और बी के साथ, अदर के साथ बिल लगाओ, आई और बी के साथ सेल, और इन बात दिया तो आई और बी के साथ, अदर के साथ उतार लो। एग्जाम्पल दें, समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल दें। तो आई होप आपको भी समझ में आ रही होगी वीडियो। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के इतनी लॉजिक है। और एक चीज और याद रखना है आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में, अभी हम बता दे रहे हूं, वो एग्जामिनर ज्यादा पूछता है। वो क्या करता है बेटा, एग्जामिनर पूछता है। जैसे मैं बात करूं बेटा, राम कल स्कूल आए, राम कल स्कूल आएगा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, पॉजिटिव है, राम, बिल लगेगा, आई और बी होता तो सेल लगता, और बिल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, राम बिल, अच्छा आएगा है तो क्या हो जाएगा बेटा, कम टू स्कूल, और आने वाला कल की लास्ट में फुल। कोई दिक्कत यहां तक? लेकिन अगर मैं कह दूं राम कल स्कूल, यहां पे एक वर्ड लगा दूं अवश्य, क्या, या फिर लगा दूं जरूर, क्या लगा दूं, राम कल स्कूल जरूर आएगा, या राम कल स्कूल अवश्य आएगा, तो यहां पे क्या लगा देंगे बेटा, वाक
राम फेल कम टू स्कूल। कोई दिक्कत? लॉजिक समझ में आया? एक लॉजिक और है जो आपको समझना चाहिए, जैसे मैं 2 बजे तक सो जाऊंगा। मैं 2 बजे तक, इन फ्यूचर की बात कर रहा वो, कि मैं 2 बजे सो जाऊंगा, या 2 बजे सो जाऊंगा, या 2 बजे तक सो जाऊंगा, एक ही बात है। मैं 2 बजे सो जाऊंगा, फ्यूचर है, पॉजिटिव है, आई है, फेल लगा दो आप जनरली। लेकिन आप कहो मन करे बिल का, तो बिल भी सही होगा यहाँ पे, हैं? हमने अभी यहाँ पे नहीं लिखा था सेंटेंस पॉजिटिव नेगेटिव हो तो बिल किसी भी सेंस में किसी भी सब्जेक्ट के साथ लग जाता है। जनरली आप ऐसा लगाओ, ये मत लगाओ, कंफ्यूज हो रहे हो तो। आई फेल स्लीप। स्लीप माने क्या होता है? सोना। अब जाऊंगा थोड़ी ना, सोना है, मैं सोऊंगा, मैं 2 बजे सोऊंगा। या गो टू बेड भी कर दो, सो जाऊंगा, तो लिए जनरली क्या हो जाएगा? गो टू बेड भी हो जाएगा, स्लीप भी हो जाएगा। अब कंडीशन हम आपको ये समझा रहे हैं 2 बजे तक, कितना? 2 बजे तक। अब इसको कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे बेटा? बाई 2 o'clock। क्या? आप हमेशा याद रखना, फ्यूचर में डेफिनेट टाइम से पहले, कौन सा टाइम के पहले? डेफिनेट टाइम के पहले प्रीपोजिशन क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? नोट करके लिख देना कि फ्यूचर इंडेफिनेट में डेफिनेट टाइम के पहले प्रीपोजिशन आप क्या लगाओगे? बाय। क्या लगाओगे? देखो अब बोर्ड एग्जामिनर कैसे पूछता है क्वेश्चन, आपसे हम तुरंत पूछ रहे हैं, ये उतार लो। उतार लिया ये? देखो बोर्ड एग्जामिनर देगा ऑप्शन है आपके पास, एट, सिंस, बाय, फोर। ऑप्शन है आपके पास। एग्जाम में आया क्वेश्चन 1 नंबर के लिए, बहुविकल्पी तो आएगा। माई फादर विल गो टू दिल्ली, दिल्ली, हाँ, दिल्ली की मीनिंग सही कर लेना। माई ब्रदर विल गो टू दिल्ली डॉट 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 6 o'clock। टाइम है, क्लॉक टाइम है, और टाइम्स कौन सा बेटा? फ्यूचर है। प्रीपोजिशन कौन सा सही होगा? यहाँ पे क्या भरा जाएगा? क्या भरा जाएगा? कोई दिक्कत? प्रीपोजिशन भी चल रहे हैं, टाइम्स भी चल रहे हैं, हैं? अगर बेटा ऐसा आ जाए जैसे your friend will to अमेरिका tomorrow। ऐसा आ गया? ऑप्शन दे देगा आपको, गोज, गो, बेंट और हैज गॉन। विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्या? क्यों? क्योंकि विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। आई होप आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, हुआ ना? कोई दिक्कत?
तो बिल के साथ B1 और टाइमिंग के साथ बाय फ्यूचर में। अब से लिखा हो तो उल्टा करेंगे। क्लियर हुआ? तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है, और इसमें पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, ये 2 इंडेफिनिट आपको क्लियर होंगे। और कल आपको इसी टाइम मतलब 3:45 से लगभग आपकी लाइव क्लास स्टार्ट होती है रोज, बट टाइमिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप लोग लाइव आ जाया करें आफ्टरनून में। और कल का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। मतलब हम एक ही वीडियो में लगभग 1 घंटे से कम की वीडियो में हम तीनों टेंसों को अच्छे से कवर करेंगे। डबल एक्शन, सिंगल एक्शन, क्या प्रीपोजिशन, क्या नहीं, क्या सिचुएशन, क्या टाइमलाइन, पूरा मतलब कि आपको पहचान से भी बताया जाएगा और रियल कॉन्सेप्ट क्या है वो भी बताया जाएगा। पहचान, सेंस, टाइमलाइन, सब जो भी होगा आपको सब बताया जाएगा। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा इन वाक्यों के सहारे। एग्जामिनर कैसे पूछता है बोर्ड एग्जाम में, हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में, वो भी हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता देते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस टाइम से बनेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल त्रिकोण क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो।